गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका GSY पंकज चैनल में। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे अपनी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो क्लास थी। आज क्लास नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। काफ़ी अहम होने वाली है आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी PCS प्री एग्जाम के लिए 2024 के, जिसकी डेट 17 मार्च 2023 सुनिश्चित हो गई है। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड की सहायता से जो है सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़। चुर्क जो है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए और मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। उधर फूलपुर जो है उर्वरक उद्योग के लिए, मोदीनगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए, कानपुर विस्फोटक के लिए। पारंपरिक कला शिल्प और संबद्ध स्थान, मिट्टी के बर्तन, काष्ठ नक्काशी, काष्ठ पादुका, खड़ाऊ और जरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए का सेकंड है। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में बनाए जाते हैं, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर की और काष्ठ पादुका जो है पीलीभीत की और जरी जो है बरेली की। 63 क्वेश्चन, उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिनमें उनका जो है मुख्य उत्पादन होता है। तो रेणुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवा की कंपनी, मेरठ खेल्स का सामान और अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का चयन कीजिए। टेराकोटा लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन और कांच का सामान। सूची फर्स्ट चिन्हिट, गोरखपुर, फिरोजाबाद, वाराणसी। ऑप्शन ए सही है। टेराकोटा गोरखपुर में, लकड़ी के खिलौने वाराणसी में, मिट्टी के बर्तन चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हिट में, कांच का सामान फिरोजाबाद में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी सही है, केवल 3 और 4। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में शहरों में से किस में स्थित है? तो ये स्थित है नोएडा में। उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, लकड़ी की नक्काशी। ऑप्शन बी सही है। पीतल का सामान मुरादाबाद में, माचिस जो है बरेली में, खेल का सामान मेरठ में, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में बनाई जाती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी गोरखपुर खेल के सामान बनाने का उद्योग, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पीतल का सामान मुरादाबाद में, माचिस बरेली में और उसके बाद खेल का सामान मेरठ में, लकड़ी की नक्काशी जो है ये बनाई जाती है सहारनपुर में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सीमेंट कारखाना बरेली, क्योंकि बरेली जो है माचिस के लिए प्रसिद्ध है, न कि सीमेंट कारखाने के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है, तो ये जो है सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। यूपीपीसीएस FCO में पूछा गया था 2019 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्र में किसका राजस्व संग्रह उच्चतम स्थान है? तो ऑप्शन डी लखनऊ का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक तो कथन ए तथा कथन आर कहा गया है। कथन ए को, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण आर, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। ए सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश गन्ने का उत्पादन ज़्यादा था जबकि महाराष्ट्र में उत्पादन कम था। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। यहाँ पर चीनी का कुल उत्पादन 138 लाख टन जबकि उत्तर प्रदेश में कुल चीनी उत्पादन 105 लाख टन है। लेकिन पुनः वर्तमान में उत्तर प्रदेश शीर्ष क्रम पे आ चुका है। मुरादाबाद की जो है कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया, तो ये है पीतल उद्योग में।
पीतल उद्योग जो है मुरादाबाद नंबर 1 है। हीरा में बांदा एवं मिर्जापुर, तांबा में ललितपुर, कोयला में सिंगरौली, यूरेनियम में ललितपुर। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बागपत लकड़ी के खिलौने। बागपत होम फर्निशिंग गुड्स के लिए प्रसिद्ध है। अमेठी मंच के उत्पादन के लिए, आगरा चर्म उत्पादन के लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी नोएडा में। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। ऑप्शन बी कांच की चूड़ियों का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन डी मुरादाबाद को। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी वाराणसी में। निम्न में से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी तथा जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। ऑप्शन बी 3। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। ऑप्शन बी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो ऑप्शन सी लखनऊ। एसोचैम उत्तर प्रदेश का एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर्स ऑफ ट्रेड्स है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का रूप क्या है? तो इसका जो रूप है वो है आंसर डी द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मथुरा में। निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में वर निर्माण जो है विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो ऑप्शन सी स्काडा का। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर के कॉर्पोरेट सिटी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए भदोही को। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर किस जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो खुर्जा। उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर को चर्मों उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन बी कानपुर को। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए धातु की कलाकृतियों के लिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवथ ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं? ऑप्शन ए अमरोहा में। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ऑप्शन बी नोएडा में। और हाल ही में आपको बता दूं अमरोहा की ढोलक को जो है जीआई टैग मिल चुका है 2023 में। बदायूं अपने जरी जरदोसी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह कम मुख्य रूप से बदायूं, विसोली और दांतागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हैं। स्थानीय रूप से इस काम को उद्योग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी बदायूं। तो डी कारचोबी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 100। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बैल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो यह है ऑप्शन डी जलेसर। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बैल के लिए पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। जलेसर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में आता है, न कि इटावा में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई जो है आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए रायबरेली में। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है 20। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से काला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन सी लकड़ी तथा नक्काशी के लिए। उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर है अपनी लाल मिट्टी सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन सी चुनार। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद, कालीन उद्योग के लिए भदोही और इत्र तथा सुगंध उद्योग के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा और हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी चिकन कारीगरी। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001/2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है? तो ये 3। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है ऑप्शन बी दूसरा।
उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियों के लिए। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है मुरादाबाद शहर पीतल नगर बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, डीजल ऑटोमेटिक वर्क्स वाराणसी और परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा बुलंदशहर। कानपुर उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है। फर्रुखाबाद कला का फर्रुखाबाद जो है हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994। यूपीएसआईडी ए का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए मेरठ में। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी दादरी और सिंगरौली। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ग्रेनाइट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट बांदा जनपद में, डोलोमाइट सोनभद्र में, सिलिका सैंड प्रयागराज में और बॉक्साइट जो है चित्रकूट में पाई जाती है। दारपल्ली उड़ीसा में है, सिंगरौली सोनभद्र में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, श्रीहंद सोनभद्र में, फरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली में है, डांडा अम्बेडकर नगर विंध्याचल मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इनको मिलाना है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज बांदा ललितपुर सोनभद्र प्रयागराज के पाटरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र में चूना पत्थर या उससे संबंधित खनिज पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबा का उत्पादन होता है, जबकि सिलिका सैंड उत्पादन उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसका प्रमुख उत्पादन प्रयागराज जनपद में किया जाता है। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए, प्रयागराज सीसा बालू के लिए, ललितपुर तांबा के लिए, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फाइबर के लिए। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सिंगरौली में। सोनभद्र जनपद निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन बी एंडालुसाइट्स, पायराइट्स और डोलोमाइट। रामपुरवा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ललितपुर में। इसको मिलाना है। कोटा रापत वाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं ऑप्शन डी बी लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट पाए जाते हैं, ऑप्शन ए ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, ऑप्शन सी नरोरा में। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस स्थान पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था रेहंद जिला रेहंद सोनभद्र जिले में। राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ उद्योग वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा में। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा नगर एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? ऑप्शन सी ललितपुर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खुर्जा को। मथुरा डिगबोई पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी नरोरा। वेराइट तथा एंडुलोसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी सोनभद्र में। नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन सी अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी वर्ष 1983 में। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो ये किया गया प्रयागराज से हल्दिया तक। यमुना एक्सप्रेसवे है, तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर जनपद में। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य विस्तारित है? तो नोएडा और गाजीपुर। बमरौली इलाहाबाद प्रयागराज में है, चकेरी कानपुर हवाई अड्डा है और हिंडन गाजियाबाद, फुर्सतगंज रायबरेली।
उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है इलाहाबाद में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं झांसी में। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरती, तो ऑप्शन बी बस्ती से। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है, आगरा और ग्रेटर नोएडा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे लंबाई कितनी है, लगभग 300 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक चालू किया गया था, ट्रांसपोर्ट्स नगर से चारबाग। उत्तर प्रदेश राज्य यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है, आगरा और नोएडा को। वाराणसी में अमोसी हवाई अड्डा है, नहीं सॉरी, लखनऊ में अमोसी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी, आगरा में खेरिया। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेस वे जो है शुरू की गई थी 9 अगस्त 2012 को। जीटी रोड नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन अलीगढ़ से। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं इतिहास का सेशन लेके। थैंक यू।